friends, this is Hitamra Pandey and welcome to my channel The Quick Learner. फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग का मैंने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर दिया था और आप लोगों का जो रिस्पांस था, जो उसके सॉल्यूशन थे, जहां भी आपने भेजा था आइदर ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वो सारे मैंने आंसर चेक किए एंड ऑल द आंसर वो करेक्ट। इसका मतलब यह था कि आप लोगों को पिछला सारा लॉजिक समझ आ गया है। तो आज हम शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4। अब पार्ट 4 शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो पार्ट 4 है, इससे एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है, आइदर इन द बैंक एग्जाम और इन द एसएससी एग्जाम और सेंट्रल वेंट्रल लाइक स्टेट एग्जाम वगैरह में तो आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन एसएससी का ये एक क्वेश्चन फिक्स है कि इसमें आता ही आता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक इंग्लिश का वर्ड दे देगा। जैसे मानो आपको एक वर्ड दे दिया यहाँ पर, क्रिएटिव। इस वर्ड को चाहे पेपर आपका बाइलिंगुअल ही क्यों ना हो, लेकिन ये वर्ड इंग्लिश हिंदी दोनों में इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। तो ये वर्ड देने के बाद वहां पे बोलेगा कि बताएं क्रिएटिव शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने संभावित युग्म या जोड़े बन सकते हैं। हाउ मेनी पॉसिबल पेयर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कुड बी फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो इसको बहुत आसान तरीका है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने आपको जो वर्ड है यहाँ पे अल्फाबेट लिखे हैं, उनकी नंबरिंग तो याद कराई दी थी, उन्हीं से रिलेटेड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ये जोड़ा तभी बना पाता है यदि सी से आगे वाला कोई लेटर इसको उसी जगह मिल जाता है जहाँ ये इंग्लिश अल्फाबेट में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो वह उसके साथ एक जोड़ा बना लेता है। जैसे अगर ये शब्द शुरू है सी से, तो आप इसको सी पढ़ोगे तो इससे आगे बढ़ते हुए क्रम में अगला वर्ड डी ई एफ ही पढ़ोगे, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लेटर आपको सी से बढ़ते हुए क्रम में पढ़ना है। चलो देखो कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएटिव, तो हमें बोला है वर्ड बनाने के लिए, पेयर जोड़ा बनाने के लिए, तो हम इसको करते हैं। देखो सी, तो सी के बाद आर लिखा है, लेकिन इसको आप पढ़ोगे डी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लेटर, मैं बार बार बोल रही हूँ। देखो सी डी ई वहीं पे मिल गया आपको उसी क्रम में, यह इसके साथ एक पेयर बना लेगा। अब देख लो, फिर से देख लो, सी डी ई एफ जी एच आई जे, कोई जोड़ा नहीं बना। अगेन यहाँ पे क्या लिखा है, आर। अगर आर लिखा है तो आप आर से ही गिनोगे और इसको एस गिनोगे, ना कि ई पढ़ोगे। तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं बना कोई जोड़ा। अगेन देखो यहाँ पे ई है, ई एफ जी एच आई जे, कोई सा नहीं बना। ए है ना, ए बी सी डी ई, देखो ये इसके साथ दूसरा जोड़ा बन गया। अब आ जाते हैं, देखो यहाँ पे टी लिखा है, टी यू वी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो तीसरा जोड़ा भी बन गया। अगर आप पीछे से देखोगे तो पीछे से देखो, इसमें कोई लेटर आपका नहीं बन सकता है। क्यों? देखो ई से बड़ा शब्द कोई है क्या? है, बहुत बड़े बड़े हैं जो कि नहीं बन पाएंगे। देखो ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बन पाया। वी से देखो, वी से बढ़ते हुए क्रम में क्या है, वी के बाद आपका आता है एक्स वाई जेड, नथिंग। फिर आई के बाद जे के एल एम एन, कुछ नहीं मिला। टी के बाद अगर आप करते हो तो देखो टी यू वी डब्ल्यू, कुछ नहीं मिला। ए के बाद देखो ए बी सी डी, नहीं मिला। ई से तो बड़ा है ही नहीं, बहुत बड़े बड़े हैं जो कि नहीं बना। तो क्रिएटिव शब्द में आपको कितने पॉसिबल पेयर मिला? 3 मिला। समझ आ गया आपको? ये समझ आ गया होगा। तो अब एक शब्द ये भी है, देखो पैराडाइज। पैराडाइज में कितने आपके जोड़े बन सकते हैं, तो इसको भी देख लो। देखो यहाँ पे पी है ना, तो आप पी ही पढ़ो इसको, पी क्यू आर, एक जोड़ा। पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं मिला। ए बी सी डी, दूसरा जोड़ा। फिर देखो अब इसको आर पढ़ो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं मिला। आर एस टी यू वी, नहीं मिला। ए बी सी डी, नहीं मिला। डी ई एफ, नहीं मिला। अब अगर इसको उल्टा करें तो आई जे के, नहीं मिला। ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं मिला। एस टी यू वी, नहीं मिला। आई जे के एल एम एन, नहीं मिला। डी ई एफ जी एच, नहीं मिला। फिर देखो ए बी सी डी, नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे पैराडाइज शब्द में ए बी सी डी ई, देखो यहाँ से भी बन गया। आपको कितने वर्ड मिल गए? 3 जोड़ा मिल गए। समझ आ गया? तो आपको बस यही करना है कि आपको ये मानना है कि जो भी शब्द यहाँ पे शुरू है, इसको आप एक लड़की मानोगे, और एक लड़की की शादी हमेशा उससे बड़े उम्र के लड़के से होती है, ना कि छोटे उम्र के लड़के से। तो इससे जो भी
बड़ा शब्द होगा ना वो उसके साथ जुड़ा बना लेगा, कभी भी छोटे शब्दों से जुड़ा नहीं बना पाया। समझ आ गया? तो चलो इस पर हम आपको 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए, ये है उस पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चन। जैसे आपको यहाँ पे बोला है, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कुड बी फॉर्म इन द गिवन वर्ड्स। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने संभावित युग्म या जोड़े बन सकते हैं इन शब्दों में। तो आप, मैं फिर कह रही हूँ कि इसके एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते ही आते हैं, एंड यू कैन चेक द क्वेश्चन पेपर ऑफ एवरी ईयर ऑफ एसएससी। तो यहाँ पे देखो, शब्द पहला डोनेट, दूसरा शब्द है नेसेसरी, तीसरा शब्द है कमर्शियल, एंड चौथा शब्द है सिक्वेंशियल। इनको आप करना, और इसके जो है इसको करना, इसको सॉल्व करने के बाद इसके सॉल्यूशन हमें कमेंट बॉक्स में भेजना। तब तक हम चलिए एक और टाइप देख लेते हैं इसी में। आपको हमने अभी बताया, अभी ये अगला थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है पिछले टाइप से। इसमें आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश का फिर एक कोई वर्ड दे देगा और बोलेगा कि उन शब्दों में अक्षरों का बिना क्रम बदले और प्रत्येक शब्द का केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे आपके पास शब्द रहेगा एस्टाउंडर, तो इस शब्द में इनके अक्षरों का ना तो आपको क्रम बदलना है, ना ही आपको ना, यू डोंट हैव टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द लेटर्स, ना तो आपको क्रम बदलना है और ना ही जो है आपको इनका जो है हर शब्द का एक ही बार प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक शब्द का आप कई बार प्रयोग कर लोगे। एक शब्द का एक ही बार प्रयोग करके आपको इंग्लिश के मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। तो जैसे अब मैं बता देती हूँ, एस्टाउंडर एक वर्ड है, तो अगर हम इसमें एक शब्द का एक ही बार प्रयोग करते हैं तो देखो एक शब्द आपको यहाँ पे क्या मिल गया, एज। फिर देखो दूसरा शब्द क्या मिल गया, टू। फिर देखो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तीसरा शब्द क्या मिल गया, अंडर। समझ आया? एस्टाउंडर शब्द में आप ना तो इनके सीक्वेंस को चेंज किए हो और ना ही आपने एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया, और आपने देखा कि यहाँ पे कितने शब्द बन गए, 3 शब्द। कौन कौन सा, एज, टू, अंडर। अब जैसे एक और शब्द हम आपको दे देते हैं, एक और शब्द ले लो, जैसे टुडे। अगर आपके पास ये टुडे शब्द है तो आप देखो कि इस टुडे शब्द से आप कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो इंग्लिश के विदाउट चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द लेटर। तो देखो एक आपका शब्द बन जाएगा क्या, टू, और दूसरा शब्द क्या बनेगा, डे। एज सिंपल एज। तो आप इसको भी करो, फिर हम आपको एक दो क्वेश्चन इस पे भी दे देते हैं। चलिए देखिए, ये है आपके पास 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। डिटर्मिनेशन पहला क्वेश्चन, दूसरा है हार्टलेस, तीसरा है कंसोलिडेट। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। ना तो आपको अक्षरों का 2 बार प्रयोग करना है और ना ही इनके सीक्वेंस को चेंज करना है। ये आप इसको भी नोट करो, फिर हम आपको एक और क्वेश्चन, आप थोड़ा सा और इसमें लिटिल बिट चेंज करके एक और टाइप आपको बताते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो, जो परसों मैंने आपको याद कराया था, जो वर्ड के अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस और उसके बाद जो उनके नंबरिंग को मैंने आपको याद कराया था, अपोजिट, विपरीत बोलो या फिर डायरेक्ट सीक्वेंस, उनका यूज अब यहाँ पड़ेगा। देख लो, 2-4 क्वेश्चन मैं ही पहले आपको बता देती हूँ, फिर आपको 2-4 होमवर्क के लिए भी दे देती हूँ। देखो यहाँ पे बोला है, इफ यदि रोड इज टू WZLI देन आयरन विल बी इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखो, अगर हम रोड की बात करते हैं तो रोड का क्या दिया है, WZLI है। देखो आर से, अगर आर से देखें तो आर से W का क्या कोई रिलेशन हो सकता है? अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 18 हो गया, ये 15 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 23 हो गया, 26 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया। तो अब देख रहे हो आप 18, 5, 23, तो यहाँ पे तो +5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 और 26 यानी 11 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर वो लॉजिक काम नहीं करेगा। अब जरा यहाँ पर आ जाओ विपरीत के लॉजिक पे, अपोजिट का। देखो डी का विपरीत क्या बताया था मैंने, W। कैसे पता, DLW। तो देखो डी का विपरीत W। इसी तरह से ए का विपरीत क्या बताया था मैंने, Z, A to Z। ओ का विपरीत क्या मैंने बताया था, लव। लव शब्द बताया था, तो L का विपरीत O का विपरीत L। इसी तरह से R का विपरीत क्या बताया था मैंने, I, इंडियन रेलवे। तो यानी कि ये पीछे से विपरीत दिया हुआ है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे भी कर लो, N का विपरीत क्या होगा, मैंने आपको बताया
दो बेस्ट फ्रेंड हैं जो कभी अलग नहीं होते। तो एन का विपरीत क्या हुआ भाई, एम। ओ का विपरीत क्या हो गया आगे, क्योंकि एल होता है तो लव। ओ का विपरीत क्या हुआ, एल। आर का विपरीत आई, इंडियन रेलवे। आर का विपरीत, आई का विपरीत आर, इंडियन रेलवे। तो आंसर विल बी MLIR एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग को क्वेश्चन को देखते हुए आप इनके अल्फाबेट के ऊपर उनका नंबर इनपुट कर दो, वहीं से आपके दिमाग में तुरंत लॉजिक काम करना शुरू कर जाएगा। देखो आपने क्यू का वैल्यू क्या होता है 17, 21, 9, 26, 8, 3, 9, 8, 16, 9, 14, 11। अब देखो 17, 21, 9, 26, तो 17 से यहाँ 8 है, 21 से 3 है, कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा होगा। तो याद रखना, जहां पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे वहां पर एक लॉजिक ये काम करता है कि आप देखोगे कि जहां पर शब्दों के मतलब अक्षरों के ऊपर यूनिट और टेंस दोनों जगह में नंबर होते हैं, उन नंबरों को जोड़ दो आपने। तो देखो क्यू की वैल्यू क्या होती है 17, 17 में 1 दहाई 7 इकाई, मतलब 1 और 10, 7 जो है आपका यूनिट डिजिट है और 1 क्या है 10, इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो 7 1 8 और 8 वैल्यू किसकी होती है एच की। सिमिलरली इसमें आ जाओ, देखो 2 1 3, 2 1 3 और 3 वैल्यू किसकी होती है सी की। तो जहां पर इकाई और दहाई दोनों अंक दिखते हैं उनको जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जो अल्फाबेट बनता है वो लिख देते हैं, और जहां पर सिर्फ एक ही अंक होता है उनको वैसे ही उतार दिया जाता है। देखो आई की वैल्यू क्या है 9, 9 को ऐसे ही उतार दिया गया। फिर देखो यहाँ पे 6 2 8, 8 वैल्यू किसकी होती है एच की, तो आपने यहाँ पे एच लिख लिया। अब इस पे आ जाओ, पी की वैल्यू क्या होती है 16, 16 में 6 1 7, 7 वैल्यू किसकी होती है जी की। फिर 9 को 9 ऐसे उतार दो क्योंकि ये एक ही शब्द है। फिर देखो 4 1 5, 5 वैल्यू किसकी होती है ई की, 1 1 1 1 2 और ये 2 वैल्यू किसकी होती है बी की। तो आपने देखा कि पी की वैल्यू क्या निकल कर आ गया GIEB। अब कम टू द थर्ड क्वेश्चन। मैंने कहा कि सबसे पहले आप इनका नंबर पुट कर दो, तो आप नंबर पुट करो। एम की वैल्यू 13, 15, 2, 9, 12, 9, 20, 25, आपने ये कर दिया। फिर मैंने आपसे कहा कि आप जो है जहाँ पे इकाई और दहाई दोनों अंक हैं उनको जोड़ दो। जोड़ने पर या तो अल्फाबेट होता है तो अल्फाबेट लिखते हो, नहीं तो नंबर होता है तो आप नीचे उसके क्वेश्चन के नंबर ही लिखते हो, क्योंकि इस प्रोपोर्शनेट का मतलब ही होता है कि जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो आंसर का भी होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे 3 1 4 हो गया, इसी तरह से 5 1 6, तो यानी यहाँ पे इनको नंबरों को जोड़कर लिखा गया है। तो 5 1 6, 2 को 2 वैसे ही उतार दिया, 9 को 9 वैसे ही उतार दिया, 2 1 3 3 हो गया, 9 को 9 वैसे ही उतार दिया, 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही आएगा, वो 5 2 7, तो ये हो गया 7। अब इसमें आ जाओ एग्जामिनेशन में 5 24 1 13 9 14 1 20 9 15 14, आपने इनको लिख लिया। लिखने के बाद देखो 5 को 5 ऐसे ही उतार दो, तो आप 5 को 5 वैसे ही उतार दो, ये हो गया। फिर देखो 4 2 6, फिर हो गया 1 का 1 ऐसे ही उतार दो, फिर 3 1 4, फिर आपके पास 9 को 9 को ऐसे ही उतार दो, फिर आपके पास 4 1 5, 4 1 5, फिर 1 को 1 ऐसे ही उतार दो यहाँ पर आप, फिर उसके बाद 2 को ऐसे ही लिख दो, फिर आपका हो गया 9, फिर 6, फिर 5, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो अभी आप एक क्वेश्चन और देख लो फटाक से। देखो यहाँ पर क्या है, बेग बराबर 42 और m बराबर 28, तो t बराबर क्या। कुछ नहीं, ये भी बहुत आसान है। आप देखो यहाँ पे शब्द कितने भाई, अगर इसका 2 लिखते हो, यहाँ पे 5 लिखते हो, यहाँ पे 7 लिखते हो, 2 5 7, तो आपने देखा कि आपने इसको जो है अभी आपने देखा कि यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो इनको आप जो है ऐड कर दो। तो देखो 5 2 7 7 7 14, शब्द कितने हैं 3, तो शब्द 3 है तो 14 तिया 42। इसी तरह से यहाँ पर देखो 1 और 13, 13 1 14, कितने शब्द हैं 2, तो 14 दूना 28। अब आपके पास ये हो गया टी, तो यहाँ पे देखो टी की वैल्यू 20 5 1, शब्द कितने हैं 3, तो इन सबको जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई बाई 3, 26 तिहाई 78, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 78। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको भी आप करना, फिर आपको 2 4 क्वेश्चन इस पे होमवर्क दे रहे हैं। चलिए
ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको मैंने जो बताया उन्हीं पर है, और वाकई में ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और एक बार तो गारंटी है कि इसका फर्स्ट टाइम में आंसर कोई दे ही नहीं पाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है डॉग बराबर 23 12 20, तो कैट बराबर क्या, 4 ऑप्शन इज गिवन। और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहे बीएचयू बीएससी का बात कर लो, चाहे एसएससी की बात कर लो, चाहे समीक्षा अधिकारी की बात कर लो, चाहे लोअर पीसीएस की बात कर लो, ये क्वेश्चन सभी में आया है। तो इसको तो आप करना ही करना। गो बराबर 32, शी बराबर 49, तो द बराबर क्या होगा। अगला है कम बराबर 6354, तो गॉन बराबर क्या। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरल इक्वल टू 3196, तो रिटन विल बी इक्वल टू व्हाट। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन एज इन होमवर्क है, और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन, आप इनको जनरली किसी भी बुक में नहीं पा पाओगे, तो इनको आप करना। और कल हम शुरू करेंगे इसका जो नेक्स्ट टाइप है, और उसके साथ ही साथ हम आपको थोड़ा और दूसरे लॉजिक के भी क्वेश्चन कुछ बताएंगे जो बैंकिंग पैटर्न पे भी होते हैं। तो बैंकिंग को भी मैं साथ साथ ही कवर करके यहाँ पे चलूंगी, तो इनको आप देखना। इसके सॉल्यूशन हमें आप जो है आइदर इन द व्हाट्सएप और ऑन द कमेंट बॉक्स, और या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम टेलीग्राम वेयर एवर यू फील कनेक्टेड विद, यू कैन सेंड योर आंसर देयर एंड आई विल चेक देयर आंसर योर आंसर देयर इटसेल्फ। और इनको आप करना, और प्लीज just like my video and share to your friends and touch the bell icon also. Thank you so much to everyone.